सुमध्याह्न 12:52 है। बेगा पिपरिया ये गांव है। यहाँ से धुमा के लिए चल रहे हैं। मैंने जो सुरेंद्र यादव जी के घर में बैठकर रचना किया हूँ, नर्मदा परिक्रमा ते नहीं की, उसका पठन के साथ अर्थ भी करवाएंगे। 28 सितंबर 2024 शनिवार है। मध्याह्न 12:26 को मैंने रचना किया था, तो उसका अर्थ धुमा के लिए यही रास्ता है। नारायणामति कीदृशस्ति पश्यतु मे प्रिय, नर्मदायाश्च परिक्रमा अत्विना नास्ति सत्कृतिः। लोगों का मति किस तरह का देखिए। नर्मदा का जो परिक्रमा बिना ऐसा कोई सत्कृति नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नर्मदा जी का इतना मूल्य है, इतना भाव है कि नर्मदा का परिक्रमा करने से सभी प्रकार का दुख क्लेश सभी नष्ट हो जाते हैं। मैं तो पहले बुद्धेश्वर से बुद्धगांव से पावला उत्तर तट में आया, उत्तर तट से अमरकंटक होकर फिर से बुद्धेश्वर इस साल में ही चैत्र महीने में मैंने पूरा करके फिर से गंगोत्री के लिए मैंने गया था, गंगा जल लाकर बुद्धेश्वर का अभिषेक करने के लिए। इसलिए अभी गंगोत्री से पैदल चल के आ रहा हूँ। 2-3 दिन के अंदर बुद्धगांव में पहुँच जाऊँगा। बुधवार के दिन उसका अभिषेक करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे जब मैंने आके वो सुरेंद्र यादव जी की दुकान के पास बैठा, बात कर रहा था, परिचय हो रहा था, एक सज्जन ने पूछा कि आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं? मैं कहा नहीं, गंगोत्री से आ रहा हूँ। तो बोला, हो आप नर्मदा परिक्रमा कर नहीं रहे का मतलब उनका ये सोच होता है, जो नर्मदा परिक्रमा नहीं करता है वो ऐसे ही घूमता रहता है। नर्मदा परिक्रमा करने का मूल्य अलग जैसा उनको लगता है। लेकिन गंगोत्री से जो पैदल चल के आ रहा है, वो जानता है कितना कष्ट झेलकर वो आ रहा है, और गंगा जी को भी लाना इतना सहज भी नहीं है। फिर भी भाव अलग अलग हो जाते हैं। ये भाव अलग होना नहीं चाहिए, क्योंकि गंगा हो या नर्मदा हो, हर एक जगह में अपने अपने महत्व होता है। लेकिन आपके सामने कोई आता है, पहले उसका बात तो सुनो, बात सुनने के बाद अच्छा लगे तो ग्रहण करना, नहीं बुरा लगे तो उसको मन से निकाल देना। लेकिन किसी का किस प्रकार का अनादर करना अच्छी बात नहीं है। इस बात को ही उजागर करने के लिए मैंने आज यहाँ पे ये रचना करके दिखा रहा हूँ। मर्मा भेद भेदी भावार्थां श्रुत्वाहं मन्येद्य चान्धतु, मर्मे मर्मे सनातन्यात्मज्ञानं कीदृशं विधि। मर्म भेदी वार्ता, एक मर्म को भेजने वाले हो जाती हैं। कोई हमको ऐसा बोलेगा, ओ आप नर्मदा का परिक्रमा नहीं कर रहे हैं क्या, का मतलब उनको लगता है कि मैं नर्मदा को तुच्छ मान रहा हूँ। इसलिए वो इस तरह का मेरे को एक प्रकार का तिरस्कृत भाव से प्रश्न पूछते हैं। तो ये सुनते ही मैं समझना लगता हूँ कि आज मैं सोच रहा हूँ कि अंध हो जाने से अंधभक्त जैसे होते हैं
जो कि मन में सनातनी आत्मज्ञान की तृष्ण विधि, हर एक मर्म में भेजने वाली जो बात बोलने वाले जो मर्म धर्मज्ञ व्यक्ति होते हैं, उनका वार्ता की दृश्य किस तरह थोड़ा सा देखिए। दास्यति दुग्धमध्वत्र नर्मदा परितश्च जो ददाति मनसि ध्यानं परिक्रमा क्रमीजति। दास्यति दुग्ध मधु, यहाँ पे दूध भी मिला और गुड़ भी मिला जो मेरा पोषण के लिए हो। जो परिक्रमावासी आते हैं उनको सेवा दिया जाता है, लेकिन हम तो परिक्रमा में नहीं थे, फिर भी वो हमारा वही सत्कार किए जैसे कि परिक्रमावासियों का होती है। लेकिन पहले परिक्रमा करते हो क्या, इस तरह का बातें सुनकर मन में थोड़ा सा ग्लानि आ जाती है। और जो व्यक्ति नर्मदा परी चारों ओर परिक्रमा लगाता है और ध्यान उनके प्रति सबका झुकाव रहता है। परंतु मानसमस्ति निर्माणमस्तु सत्वरं पावनी नर्मदा युक्ता बुद्धेश्वर सेविका। लेकिन मेरा मन तो कैसे मंदिर निर्माण हो, जल्दी ये मेरे मन में है, वो गंगा जी हो या नर्मदा हो, वो बुद्धेश्वर का सेविका ही है, गंगाधर उसको बोलते हैं, और हर हर नर्मदे हर बोलते हैं। तो इस तरह जो होते हैं तो दोनों ही शिव जी का ही सेविक के रूप में प्रतिभात होते हैं। रिक्त मानसमध्यस्ति पूर्ण विश्वास चिंतनम रेबेश्वरोस्तु गंगेशु वामे सदैव चेश्वरः। मेरे रिक्त मानस में कुछ नहीं था, उसी मानस में लेकिन पूर्ण विश्वास का चिंतन है। वो रेवेश्वर हो, ये गंगेश हो, वो तो मेरे लिए ईश्वरी ही है। ग्राम तो परितो रेवां परिक्रमं करोति य कर्मेच्छा पूर्ति लाभाय चलत्यद्य भ्रमेण च। उनका रेवा जी का क्रम में जो परिक्रमा लगाते हैं, वो अपना कर्म करते हैं इच्छा पूर्ति लाभ पाने के लिए, वो भ्रमण करते रहते हैं। उनका इच्छा पूर्ति हो जाए तब अच्छी बात है, पूर्ति नहीं हो तो नर्मदा माया गलत हो जाती है। इच्छा पूर्ति होने का बहुत कारण होते हैं, आप सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं आप खुद ही जानते हैं। और जो आपका कर्म कैसा है, जो ऊपर वाला वो ही देखता रहता है, और साधारण मनुष्य को ये नज़र नहीं आता। इसलिए कभी भी आज का ज़माने में हम सही कर्म करेंगे सोचते हैं, लेकिन सही कर्म करते करते कभी अंडाकार जैसे शून्य हो जाता है और कुछ तोड़ मरोड़ के काम करते हैं, तब जाके लोगों के सामने आप एक अपना जो दमक और चमक दिखा पाएंगे। इसलिए दमक चमक दिखाने के लिए नर्मदा माँ सहायक होती है, ये सोचेंगे तो भी ये भ्रम है, क्योंकि हर एक समय में एक समय होता है, वो कभी उठना होता है और कभी बैठना होता है। आज जो उठ कर जा रहे हैं कभी वो बैठ जाएंगे, उसका कोई भी ठिकाना नहीं है। लेकिन जब दिल में जो सच्चाई है उसको जो मानता है और सच्चाई के ऊपर टिक के चलता है, वो हर एक दिन वो गिरते हुए भी वो टूट नहीं जाता। मात्रमहं तु चिते तु देवालयस्य कामना माधवो कनकधरा बुद्धेश्वराभिषिञ्चामीति। लेकिन मेरा तो देव का आलय
बुद्धेश्वर का मंदिर कैसे हो, ये कामना मेरे मन में है। इसलिए मैंने सुबह उठकर माधव कनकधारा लक्ष्मी नारायण का और बुद्धेश्वर का मैंने अभिषेक करते करते अभिषेचन करते करते चलता रहता हूँ। ते धार्मिका पुरुषश्च धर्मज्ञाश्च विशेषतः ते स्वस्ति धार्मिकवांच सुरेंद्र यादव प्रिय। जो संसार में धार्मिक पुरुष होते हैं, विज्ञ व्यक्ति होते हैं, जानकारी उनको होता है धर्म क्या है, उसी में से एक है जो कि धार्मिकवान है सुरेंद्र यादव जी। वो जानते हैं सेवा देने से क्या लाभ होता है, इसलिए वो सेवा देते रहते हैं। भगवान उनको उत्तरोन्नति करे, उनका व्यवसाय अच्छा चले, नहीं तो वो सेवा कैसे देंगे। जो भी आज मैंने आया, मैं कुछ खाता नहीं हूँ तो वो दुखी हुए, और फिर भी दूध और गुड़ उनका धर्मपत्नी मेरे को दी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन सिर्फ तो पहले तो कटाक्ष जैसे भाव से प्रश्न पूछा गया, और आप नर्मदा परिक्रमा नहीं करते हैं, यही जो सज्जन मेरे को पूछे उसके ऊपर ही मन थोड़ा सा ग्लानि में आ गया। तब मैंने बैठकर ये अंध की तरह जो सोचना है उसको हटाने के लिए ही मेरे भाव यहाँ पे प्रकट कर रहा है। नित्यं सेवं करोतीशं मानव माधवात्मनं नमामि तत्कृतकर्म दुग्धं गूढ़ं प्रदायकम्। मैं उसका वो कर्म को मैं प्रणाम करता हूँ, वो सुरेंद्र यादव जी का कर्म को, जिस कर्म में साधु संतों के प्रति भाव हो, प्रेम हो, वो परिक्रमावासी हो या ना हो, वो जो भी हो, उनके प्रति बुलाकर जो उनको खिलाना पिलाना, उनका सेवा देना, जो ये भाव है, ये कर्म को मैं प्रणाम करता हूँ। कर्म में ही भगवान विराजमान करते हैं। आज कर्म में कैसे भगवान विराजमान करते हैं, उसी को उजियारा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। कर्म सब करते हैं, पेट पालने के लिए कर्म करते हैं, लेकिन दूसरों का हित कामना करके जो काम करता है वो ही कर्म सच्चा कर्म होता है। हरि ओम तत्सत।